सभी मित्रों को नमस्कार। आज व्यावसायिक खेती की कड़ी में एक और हम आज ऐसे कृषक से आपको मिला रहे हैं जो बस्ती जनपद के युवा कृषक हैं और विगत 8 वर्षों से पपीता और तरबूज, खरबूजा और इसके अलावा सब्जियों की अगर हम बात करें तो उसमें टमाटर हो गया, शिमला मिर्च, गाजर, लौकी, ये इन तमाम फसलों की जो है व्यावसायिक स्तर पर मिनिमम 1 एकड़ पर सभी फसलों की खेती और सफलतापूर्वक की गई है। आप हमारे पड़ोसी भी हैं और चर्चित रहते हैं कि आपकी जो फसल होती है, वह प्रतिदिन बस्ती की मंडी में पहुँचती रहती है। जो ज़्यादातर जो हमारे कचहरी की मंडी है, लोकल मंडी है, वहाँ पर आपका गाड़ी प्रतिदिन जाता है। जो कुछ भी आपके पास उत्पाद होता है, 1-2 गाड़ियाँ प्रतिदिन जाती हैं। तो हम अपने साथी विक्रम चौधरी जी का इसमें स्वागत करते हैं। हम आज जानेंगे कि जो आज टमाटर के अलावा इस वर्ष नई फसल आपके द्वारा रोपी गई है, जो सामान्य रूप से पॉली हाउस की फसल है, क्योंकि अपने नॉर्थ इंडिया में मौसम उतना अनुकूल नहीं हो पाता है, तो एक ही फसल मिल पाती है। तो उस फसल को आपके द्वारा अगेती रूप से तैयार करके जब अभी लोग रोपाई करके पिछले महीने तक लोग रोपाई किए हैं नवंबर-दिसंबर में, उस समय से आपकी फसल हार्वेस्ट हो रही है। तो हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस फसल को पहली बार एडॉप्ट करने के लिए, पहली बार शुरुआत करने के लिए कहाँ से विचार आया और क्या और कोई कर रहा था कि आप खुद ही अपने जानकारी के हिसाब से खुद ही इसे चुने हैं? अ, ऐसा भैया हम लोग देखते थे कि जो है मंडियों में शिमला मिर्च का रेट बहुत अच्छा रहता है। तो वहीं से विचार आया कि हम लोग भी इसकी खेती करें। ये टमाटर वगैरह हम लोग भी करते थे, लेकिन जो है शिमला मिर्च को देखे तो इसका भी मतलब हम लोग जो है विचार बनाए और खेती करना शुरू किए। नहीं, इसका तो जो मुझे भी जो जानकारी है इसकी इसका रेट चूँकि अपने यहाँ कम होता है, तो रेट कभी भी जो है बहुत कम नहीं जाता है। कभी भी हम हाँ लोग फुटकर में 40-50 रुपए के नीचे कभी नहीं पाते हैं। हाँ तो अगर हम आप इस फसल की रोपाई जैसा कि चूँकि आप हमारे पड़ोसी ही हैं, तो लगभग 2 महीने से आपके यहाँ से प्रतिदिन जो है मंडी जा रहा है। तो आप इसकी रोपाई कब किए थे? आपका वैरायटी का चुनाव कैसा रहा और ये वैरायटी की क्या विशेषताएँ हैं? इस पर थोड़ा-सा प्रकाश ये डालें। वैरायटी हमारी आशा है। और जो है इसका रोपाई हमने लास्ट जुलाई को करवा दिया था। लास्ट जुलाई। हार्वेस्टिंग शुरू हो गया था अक्टूबर के लास्ट में, मतलब शुरू हुआ था, लेकिन अब इधर जो है बढ़िया जो है प्रोडक्शन निकल रहा है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लगभग 1.5 महीने की तोड़ाई कर चुके हैं, उसके बाद ये आपका स्टेकिंग वाला काम अब चल रहा है, क्योंकि सामान्य रूप से शिमला मिर्च को कहीं स्टेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टेकिंग पॉली हाउस में ही कर किया जाता है नॉर्मली। चूंकि ये पौधा जो है फल ज़्यादा ले लिया है, सिंचाई करने पे से ड्रिप लगी हुई है इसमें, अगर जैसे पानी हम लोग चलाते हैं तो ये पौधा मतलब झुकने लगता है, तो इसीलिए इसको स्टेकिंग की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग लगवाए अभी स्टेकिंग। अभी इसकी हाइट क्या आने की संभावना है इस प्रजाति अभी की? ये मान के चलिए 2-2.5 फीट तो जाएगी। 2.5 फीट। अगर हम प्रति पौधा अगर इसका औसत उत्पादन जाने की अभी तक कितनी हार्वेस्टिंग हो गई होगी प्रति पौधे अभी की? 1-1.5 किलो पौधा हुआ है। एक डेढ़ तो किलो अभी लगभग जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 2-2 किलो, किसी-किसी में 2 किलो, किसी-किसी में आधा, 1.5 किलो, 1 किलो अभी वर्तमान में फल लगे हुए एवरेज हैं। अभी 1 किलो तो मान के चलिए प्रेजेंट समय भी लगा ही है तो पौधे में। जैसे कि मेरी समझ से लगभग 1 एकड़ के आसपास का है ये। हाँ, ये 1 एकड़ पे थोड़ा-सा कम होगा। थोड़ा सा कम एरिया थोड़ा-सा है। कम है, तो अभी तक लगभग कितना क्विंटल की जो है हार्वेस्टिंग हुई होगी? अब उसको देखना पड़ेगा, लेकिन ये मान के चलिए करीब 2 लाख के नियर अबाउट पैसे में क्लियर है कितना तक बिक चुका है। जी, बढ़िया। जैसा कि आपके द्वारा ये बताया गया कि ये मानसून के सीज़न में ही जुलाई लास्ट में लगभग आप इसकी रोपाई की, तो उस समय चूँकि नमी ज़्यादा होती है, ज़मीन में भी ज़्यादा होती है और आपका आर्द्रता भी ज़्यादा होता है, जिस समय फंगस का फैलने का सबसे मतलब उनका अनुकूल टाइम होता है, अनुकूल तापमान होता है। उस समय आप कैसे इन पौधों को बचाएँ? वही सबसे समस्या वाली चीज़ होती है, नहीं तो हर कोई तैयार कर लेता हाँ, है। बिल्कुल तो सही कह उसको रहे हैं आप। बचाने के लिए आप कौन-सी ऐसी विधि अपनाएँ जिसमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ना तो किसी में वायरस दिख रहा है और ना ही कहीं पर कोई पत्तियाँ पीली पड़ी हुई हों या फिर कोई ब्लाइट का असर हो, तो क्या चुनौतियाँ रहीं, आप कैसे इससे निपटे हैं? भैया देखिए, ये जो खा मतलब खेत है, नीचे इसके जो है करीब 2 फीट मतलब गहरा खेत है, तो हम लोग जो है बारिश में पानी निकलने की पूरी व्यवस्था बना दिए थे। कैनाल टाइप का पूरा पानी जो है बाहर निकल जाता है, और प्लस इसमें जो है बारिश में बहुत ज़्यादा हम लोगों के प्रति मतलब इसके प्रति चुनौतियाँ हम लोग झेले। इसमें जो है जड़ गलन बहुत ज़्यादा लग रहा जी, था, जी। तो दवा वगैरह आप सभी लोगों का साथ रहा और तमाम जो विशेषज्ञों का साथ रहा, तो इसके बारे में जो हम लोग जानकारी के दवा वगैरह डाले, तो हमारी फसल अभी ठीक ठाक है। अगर हम
और किसानों को इसको सजेस्ट करना चाहें तो आप क्या चाहेंगे कि टमाटर की खेती चूँकि हाँ, आप ही का सबसे पहले जो हमारी जानकारी है यहाँ पर टमाटर सब लोग करते रहे लेकिन जो ये आप मॉडल देख रहे होंगे इधर जो मॉडल लगा हुआ है, ये इंडिटरमिनेट टाइप होता है, असीमित बढ़वार का ये तरीका होता है, मतलब वैरायटी असीमित बढ़वार की होती है। आपके द्वारा ही सर्वप्रथम इस क्षेत्र में लाया गया, उसके बाद लगभग कई दर्जन 2-3 दर्जन किसान बिल्कुल। छोटे स्तर पर या मान लीजिए कुछ 1-2 बीघा में आधा एकड़, 1 एकड़ सब लोग कर रहे हैं और हर कोई जो है जहाँ 10-20 हज़ार रुपए का सब्जी कोई किसान बेच पाता पाता था, अगर वो 1 बीघा लगा दिया तो निश्चित रूप से वो लखपति हो गया है। हाँ, वो बिल्कुल। उसके लिए आप भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं और बाकी जो भी सब्जी की खेती कर रहे हैं आपसे वो लोग वैरायटी पूछते हैं, आपसे दवाएँ पूछते हैं, क्या फर्टिगेशन करना है? क्योंकि हमको भी आके बताते हैं कि जो है विक्रम जी से ये चीज़ें पूछे हैं। जी, तो जी। और ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हैं वही उनको बताते हैं और प्रयोग करते रहते हैं, उनको जो जानकारी देते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए चूँकि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन जी, जी। दूसरे के लिए भी आप एक रोल मॉडल बने हुए हैं। तो आप और किसानों को इस फसल के बारे में क्या राय देंगे? क्या इसे एडॉप्ट करने लायक है या फिर टमाटर की अपेक्षा इसे करें या फिर टमाटर के साथ ही साथ करें? नहीं, टमाटर के साथ ही साथ करें, जैसे अच्छा है, फसल अच्छा है, पैसा भी अच्छा देती है। हुँ। रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क नहीं होगा तो मुनाफा नहीं जी, मिलेगा। जी। तो करने लायक है, जैसे जो किसान 3 बीघा टमाटर कर रहा है ना, थोड़े थोड़े ही एरिया में करना चाहे, जैसे पूरे में नहीं करे, थोड़े से शुरू करे। और जैसे चूंकि बहुत ज़्यादा अगर बड़े पैमाने पे करेगा तो मंडी में जैसे बेचना भी, जैसे शिमला, ये शिमला है, बहुत लोग इसका मतलब खाना पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं खाना पसंद करते हैं। जी, जी। तो यही है कि मतलब इतना, मतलब जो वो लगाए कि जो बिक्री हो जाए। ज़्यादा लगाने में बिक्री की भी समस्या हो सकती है, तो यह सब मुनाफेदार तो है ही है। जी। अगर 2 और तरीके के शिमला मिर्च जो नॉर्मली हम लोग आउटलेट्स पे या मतलब बाज़ार में जहाँ बिकता है, मंडी में नहीं पाते हैं। जो रेड कैप्सिकम होता है, येलो कैप्सिकम, वो अगर हम ज़्यादा कहेंगे जब 5 सितारा होटलों में या फिर अच्छे मॉल में जब आप जाएँगे, तो बड़े मॉल में जहाँ एसी में रख के बेचे जाते हैं, तो एक्ज़ोटिक वेजिटेबल में ही आता है। तो उस तरीके की जो खेती करने का आपका क्या विचार है? क्या वह आपके यहाँ देखिए, मार्केट है अथवा नहीं है? अभी हमारे यहाँ उसका मार्केट नहीं है, लेकिन अगर धीरे-धीरे देखिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर हमारे यहाँ जो है वो उसकी जो डिमांड हुई मंडी में, तो हम बिल्कुल करेंगे इसकी खेती। देखिए जैसे हुँ, डिमांड तो अब आप ही लोगों को रेज़ करना है कि आप हुँ। किस तरीके से डिमांड आ रही है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर उस चीज़ की खेती यहाँ शुरू हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उसके कंज़्यूमर भी मिलेंगे और उसके बिल्कुल, बिल्कुल, व्यापारी भी मिलेंगे बिल्कुल। क्योंकि यह एक इंटरनेशनल ट्रेड है, जो कि अपने जी, यहाँ से वाराणसी से ये डायरेक्ट जो है दुबई के लिए एरो एरोप्लेन से डायरेक्ट पर डे जी, जी। जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप 2 रो पीला और लाल कैप्सिकम का भी लगाएँ। ठीक है, अगले साल जो हम लोग ट्राई करते हैं, जी, लाल और और आशा आशा पीले है का। कि आपका भी चूँकि 1/4 ही इसकी हार्वेस्टिंग हुई है, अभी हाँ। आपका 75% हार्वेस्टिंग अभी बाकी है, जो भी आप केयर अब चूँकि अगर हम 1 एकड़ में लागत की बात करें, तो लगभग कितना लागत आएगा? क्या यह टमाटर से ज़्यादा लागत आ रहा है या फिर टमाटर के आस-ही-पास हो रहा है? आस ही पास मान के चलिए, जैसे चूंकि टमाटर का बीज जो है सस्ता है, हुँ। पौधा, इसका थोड़ा पौधा महंगा है। अब बकिया इसमें देखिए स्टेकिंग का खर्चा बहुत जी, कम है। तो स्टेकिंग का खर्चा अगर कम है तो मुझे लग रहा है कि जैसे उसमें आप 30-35 हज़ार रुपए 40 हज़ार तक लगभग एकड़ में जा रहे थे, तो ये 25 हज़ार में ये हो जाना हाँ, चाहिए वही एक दोनों का एकड़ में। लगभग सेम ही मान के हाँ, चलिए है, क्योंकि मान लीजिए खर्चा सेम ही है। बीज चूंकि उसमें इसमें दवा उससे ज़्यादा डालना हाँ, पड़ता दवा है, क्योंकि दवा ज़्यादा थ्रिप्स वगैरह इसमें ज़्यादा, थ्रिप्स, माइट्स, मतलब जी। तमाम जो है कीड़ों का प्रकोप आता है, तो दवा ज़्यादा डालना पड़ता है, खर्चा बाकी सेम है। तो मित्रों, जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो युवा किसान हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या जो खेती कर रहे हैं कोई अ, आप अगर चाहें तो यह बस्ती सदर का परसपुर दुबौली गाँव है। आप हमारे मित्र भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारा घर भी बगल है, हम लोग प्रतिदिन आते रहते हैं। जब भी मतलब अवसर मिलता है आपसे संपर्क करना करते रहते हैं। तो जो भी यहाँ आप अगर चाहें आके देख लें और कोई भी किसी पौधे में कोई समस्या नहीं है और जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपका जो है बीज से लेके कहाँ बिकेगा, क्या समस्याएँ आपके फसल सुरक्षा से रिलेटेड जो कुछ भी होंगी, आप हमेशा जो है किसानों के हित में तत्पर रहते हैं और यह निश्चित रूप से मुनाफ़े की फसल है और टमाटर से 10-20% ज़्यादा ही मुनाफ़ा देने के
जिस हिसाब से हमारा चर्चा हुआ है ज़्यादा ही मुनाफा देगा, तो आप किसान भाई इसका भी थोड़े स्तर पे ट्रायल के रूप में प्रयोग करते हुए आगे इसे फुल्ली कमर्शियल कल्टीवेशन के रूप में अडॉप्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।